हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में कह रहे निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और आपको निकालना क्या है। तो देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी। किसके बीच में संख्या पूछ रहे हैं? वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी। तो आइएगा सबसे पहले मैं आपको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद में हम इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर लेंगे। इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है वो भी मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद में ऐसे कोई भी प्रश्न होंगे तो उनको आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा प्रश्न में आपको कहा जा रहा है वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी। जैसे देखिएगा यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग और आपके यहाँ पे 3 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब इनके बीच में कितनी संख्या होगी? 2 और 3 के बीच में आपको संख्या नहीं पूछी, 2 और 3 के वर्ग के बीच में। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब इनके बीच में संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा 4 के बाद में 5, 6, 7 और ये आपके 8। इनके बीच में संख्या कितनी है? 4 संख्या है। ऐसा ही आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। अब ये संख्या ज्ञात करने का मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक सूत्र बता देता हूं। यदि आपने उस सूत्र को याद कर लिया तो आप इस प्रश्न को एक चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा सूत्र आपके क्या है? सूत्र है आपके n और n+1 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर होती है 2n। अब ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। n और n+1 के वर्ग के बीच में प्राकृत संख्या कितनी होगी उसको निकालने का सूत्र है आपके 2n। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस सूत्र के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले प्रश्न को लेंगे। पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 12 और आपको दे रखा है 13। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था, उस सूत्र को वापस से लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n और n+1 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर। संख्या क्या होती है? संख्याओं का आपके सूत्र है 2n। अब देखिएगा n का मतलब जो आपके पहली संख्या होती है वो आपकी क्या होता है? n। तो यहाँ पे n बराबर आपके कितना हो जाएगा? 12। जो भी आपके पहली संख्या होगी वो आपके n का मान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे n, तो यहाँ पे 12 और अगली संख्या क्या है? 13। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है दोनों संख्या लगातार होगी। यदि यहाँ पे देखो 12 और 13, 25 और 26, 99 और 100, इसी प्रकार से यहाँ पे n का भी मान उसी प्रकार से। n का मान यदि 50 है तो आपके n+1 क्या हो जाए? 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है? n का मान रखना है। n का मान हमेशा पहली संख्या होगी। पहली संख्या आपकी क्या? 12। तो यहाँ पे n की जगह 12, यहाँ पे 12 और रख के हम बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और यहाँ पे 12 में 1 जोड़ेंगे, n का मान 12 था, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 के वर्ग के बीच में, किसके? वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर 2 गुणा आपके n का मान अभी मैंने देखा कितना? 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे बराबर यहाँ पे 2 का गुणा 12 से करेंगे कितना हो जाएगा? 24 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखाना था। आपके 12 और 13 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? यहाँ पे आपके संख्या कितनी है? 24 है। तो आइएगा हम सिंपल तरीके से दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 25 और 26। बहुत ही सरल। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और 26। अब 25 और 26 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होगी ये आपको निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे n और n+1 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्या कितनी होगी? प्राकृत संख्या होगी आपके 2n। संख्या कितनी होती है? 2n होती है। अब आपको मुझे n का मान बताना है। तो n का मान जो आपके पहली संख्या होगी वो n का मान होगा। तो n का मान आपके कितना है? 25। अब यहाँ पे n का मान सूत्र में रख दो और आपको पता चल जाएगी कि इतनी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह 25 और
यहाँ पे 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 26। 25 और 26 के बीच, 26 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर प्राकृत संख्याएं 2 गुणा n का मान अभी मैंने निकल के 25, तो यहाँ पे 25 कर देंगे। अब 2 का गुणा 25 से करेंगे कितना हो जाएगा 50 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक सूत्र याद करना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 99 और 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, ये आपके हो जाएगा थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 99 और आपके दे रखी है 100। अब यहाँ पे इनके बीच में, इनके वर्गों के बीच में संख्या कितनी होगी उनको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है आपके, n और n+1 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर क्या होती है 2n होती है। प्राकृत संख्या कितनी होती है 2n होती है। तो यहाँ पे n का मान क्या है, पहली संख्या हमेशा n का मान होता है, तो n बराबर आपके हो जाएगा 99। अब एस n का मान आपको इस सूत्र में रखना है, जैसे आपको पता चल जाएगी इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होने वाली। तो n का मान हो जाएगा आपके 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 99 और 100 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर प्राकृत संख्या आपकी क्या है 2 गुणा। अब यहाँ पे n का मान कितना है 99, तो यहाँ पे लिखेंगे 99 बराबर 2 का गुणा 99 से करेंगे कितना हो जाएगा 198 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, n और n+1 के वर्ग के बीच में प्राकृत संख्या कितनी होती है 2n होती है। आई बात समझ में। तो आपके इसी प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 5.2 के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।